मैट्रिसेस का एक वीडियो हमने लाया था जिसमें हमने बस थोड़ी सी बातें करी थी कि मैट्रिक्स होता है क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, राइट। आज हम लोग कुछ बातें करेंगे एलिमेंट्स, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनके नोटेशंस की, कैसे उनको डिनोट करते हैं, राइट। एक जनरल फॉर्म क्या लिखा जा सकता है किसका, मैट्रिक्स का। क्लियर है? चलिए देखिए, आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था कि यार जो किसी भी मैट्रिक्स को जो है वो हम लोग एक रेक्टेंगुलर ऐसे बॉक्स में हम लोग अरेंज करते हैं या ब्रैकेट में अरेंज करते हैं, राइट, और हम उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ए। अब इसमें क्या होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रोज ना। तो रो हो जाएंगी और कॉलम हो जाएंगे। तो रो कितनी रो है कितने कॉलम है इस बात पर डिपेंड करता है। हम बोलते हैं कि m इंटू एन की अगर हमारी मैट्रिक्स है तो m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। अब इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं i j, तो i मतलब बता रहा है कि ये ith रो का और jth कॉलम का ये क्या है, एलिमेंट है। दिस इज द एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम का ये एलिमेंट है, राइट, aij। वेरी गुड। अब अगर हमने बोला कि यार ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स क्या है बेटा, A है, तो मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू aij, मैंने ऐसे लिखा और यहां लिख दिया m इंटू n। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट aij हैं, जहां पे aij ये शो कर रहा है कि ये ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है वो है m इंटू n। मतलब इसमें m नंबर ऑफ रोज है, उसमें कहीं बीच में ith रो होगी, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसमें jth कॉलम होगा। बातें समझ में आ रही हैं, राइट। अभी देखना, अभी एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो अब इस चीज को अगर मैं पूरे बड़े में बनाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोलूंगा, तो यार जो पहला रो और पहले एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, वो बनेगा a11। ये क्या शो कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अभी ये वाला एलिमेंट क्या शो करेगा, फर्स्ट रो। भाई ये कौन सी रो है, पहली रो है, और ये कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, a12। अगला एलिमेंट क्या आएगा, a13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन कर कर हम जाएंगे। और मैंने बोला ना बीच में कहीं एक होगा jth कॉलम, तो उसका एलिमेंट कौन बनेगा, a1j। सही है, a1j। इसको अपन अभी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा इसको साइड में कर रहा हूं, राइट। अभी हम और आगे बढ़े और कहीं जाकर हमें मिला nth कॉलम। nth कॉलम भी आएगा ना भाई, कितने तक है, n तक है, तो a1n उसका फर्स्ट रो का nth कॉलम का एलिमेंट होगा। ये कहानी हो गई। अब दूसरा क्या होगा, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो ऑन, सेकेंड रो jth कॉलम एंड सेकेंड रो nth कॉलम। ये बन गई कहानी हमारी। अच्छा, ऐसे ही सो ऑन करते हुए चलेंगे तो 3 के लिए आएंगे, 4 के लिए आएंगे, 5 के लिए आएंगे और वैसे ही पहुंच जाएंगे ith रो में। अब ith रो का पहला एलिमेंट क्या होगा, ai1, क्योंकि वो पहले ith रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, ध्यान रखना, ith रो फर्स्ट कॉलम। अब ith रो सेकेंड कॉलम, फिर ith रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन ith रो jth कॉलम। यस, इसी से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। अब अभी क्लियर हो रही होगी पिक्चर, राइट, कि ये जो कॉलम है और ये जो रो है उसका जो ये एलिमेंट है, दिस इज द aij, जिसको मैंने यहां रिप्रेजेंट किया इन जनरल फॉर्म, राइट। तो अगर मैं बोलूं तो आगे बढ़ूंगा और मेरे पास क्या जाएगा, ain। ain का मतलब क्या है, ith रो nth कॉलम का एलिमेंट। अब ऐसे ही और आगे एक्सटेंड करूंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा तो मेरे पास सबसे लास्ट जो रो होगी वो होगी mth रो। तो mth रो का पहला कॉलम क्या बनेगा, पहला कॉलम का एलिमेंट am1, दूसरा am2, तीसरा
AM3. This is the mth row third column element. Similarly, mth row jth column element, and the last one is mth row nth column element, that is AMN. और ये बन जाएगी हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स। तो कहा सर ये तो ठीक है, अब इसमें कोई हमें क्वेश्चन भी बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए देखिए, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने ये अरेंजमेंट किया है और कैसे एक जनरल फॉर्म लिया है। अब आपको बोला जाएगा, अभी क्वेश्चन क्या बनेगा जरा देखना, कि आपको बोला जाएगा कि यार AIJ इज इक्वल्स टू I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द एलिमेंट ऑफ A मैट्रिक्स विच हैव ऑर्डर कितना होगा इसका? तो यार इसका ऑर्डर है 2/3 का, 2/3 का ऑर्डर है, मतलब इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। अब आपसे बोला जाएगा कि भाई ऐसी मैट्रिक्स बना के दिखाओ हमें, क्या मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो हमें पता है कि ये मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं, तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो इसके एलिमेंट क्या क्या बनेंगे? A11, A12, A13, 3 कॉलम, राइट, और A21, A22 और A23। वी नो दैट देयर आर 2 into 3 6 एलिमेंट्स होंगे, वो 6 एलिमेंट ये हैं, राइट। अब हमें A11 की वैल्यू निकालनी है, तो यार A11 क्या होगा? तो यार यहां पर अगर ध्यान से देखें तो AIJ इज इक्वल टू I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर, मतलब यह है कि I और J का स्क्वायर। तो यहां I कौन है? 1, J कौन है? 1, तो हम क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 2। फिर हमसे बोला जाएगा कि 1 2 क्या होगा, तो आप 1 2 क्या लिखोगे? तो यार 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 4 दैट इज 5। अगर आपसे बोला किसी ने 1 3 क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, I की जगह 1, J की जगह 3, I की जगह 1, J की जगह 2। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी किसी को। ये कितना जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1 + 9 दैट इज 10। अब ऐसे ही निकालेंगे हम A21, तो A21 मतलब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगेन 5। A22 दिस वन, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 + 4 एंड दैट इज 8। और ऐसे ही हम निकालेंगे 2 3, तो 2 3 का क्या हो जाएगा? तो 2 3 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 4 + 9 एंड इट इज नथिंग बट 13, राइट। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बेटा? ये बन जाएगी 2 5 10 5 8 13। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, आपको फिर से समझा देता हूं। A11 का मतलब क्या होगा? I की जगह 1, J की जगह 1, 1 1 मतलब 1 + 1 दैट इज 2। फिर 1 की जगह I की जगह 1, 2 की जगह J की जगह 2, तो I मतलब 1 + 4 दैट इज 5। अगेन 1 + 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 1 + 9 इज 10। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम लोग चले हैं, राइट। यहां मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत गई होगी और कहीं कोई प्रॉब्लम जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे ये दिया था, हमें ये मैट्रिक्स दी थी और हमने एक मैट्रिक्स बना ली। अब आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इसका वाइस वर्सा क्या हो सकता है। तो भाई वाइस वर्सा के लिए हमने क्या किया? एक मैट्रिक्स बना ली। सपोज हमने एक मैट्रिक्स बनाई कि दिस इज द 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। दिस इज द मैट्रिक्स A। ये एक मैट्रिक्स हमें दी गई है और दैट इज 3/3 का मैट्रिक्स है। और आपको बताना है कि A11 प्लस A12 प्लस A13 क्या होगा। आपको बताना है कि A11 प्लस A22 प्लस A33 क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर सॉल्व करने हैं, तो एक मैं कर रहा हूं, ये वाला आपको करना है और आपको बताना है कि A11, A22 और A33, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये जो हमने लिखा है A11, A22, A33,
ये कौन से एलिमेंट्स कहलाएंगे, राइट? ये आपको बताना है ना, इसका वीडियो बाद में आएगा, पहले आपको बताना है, ठीक है? तो यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आपको इसको करना रहेगा, राइट? मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूं। यहां पर A11 कितना है, तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, और एक काम करते हैं, इसको ना 1 3 की जगह यहां पर कुछ और कर लेते हैं, सपोज 3 2 कर लेते हैं, 3 2। अब 3 2 पे जा रहे हैं ना, 3 2 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिस इज द A32। बात समझ में आ रही है? तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो यार ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो 1 का स्क्वायर है मतलब 1 है, 2 का स्क्वायर है तो 4 है, और 32 मतलब 8 का स्क्वायर है। तो भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 8 जा 64, है ना? ये आ गया। अब इन सबको ऐड करना है, तो भाई ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 1 + 4 + 64, दैट इज नथिंग बट 69। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और ये है आपके लिए होमवर्क, मतलब आपको ये वर्क खुद करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, राइट? क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग ने एक स्टेप आगे बढ़ाई है और ये देखा है कि कैसे हम एलिमेंट्स को पहचानते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आईपी मैट में यू नो दैट कि मैट्रिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हर बार मैंने ये बताया है कि मैट्रिक्स आपको आईपी मैट में लगभग ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस तो आप मान के ही चलो कि आने ही वाले हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि आपको इसको बहुत ध्यान से करना भी है, राइट? तो आपका चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव मतलब दैट मीन्स ऑप्शनल वाले जो आपके MCQs हैं उसमें हो, किसी में भी हो, आपको ये एक एक क्वेश्चन तो लगभग बनता है ऑन एन एवरेज। हाँ, ऐसा मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ, पर अभी तक का जो प्रीवियस डाटा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? और हमेशा बात ऐसे ही करी जाती है, फोरकास्टिंग हमेशा ऐसे ही होती है, राइट? जो प्रीवियस डाटा होता है उनके बेसिस पर। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको ये समझ में भी आया होगा, और अगर अच्छा लगा है और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगे तो ये भी बताइए कि हाँ अच्छा लगा है वीडियो, और वीडियोस ऐसे बनाइए। कंप्लीट सीरीज आपको चाहिए, 1 शॉट चाहिए कि एक बार में पूरा कंप्लीट हो जाए, ऐसा बताइए, तो हम वैसा भी आपको बनाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करिए, आपको उसमें अपडेट्स मिलते रहेंगे, डेली क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ अभी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपको फार्मूलाज आने वाले हैं, फार्मूला की लिस्ट आने वाली है, सब कुछ आने वाला है जो आपके लिए बहुत आसान कर देगा आईपी मैट को, राइट? इंदौर के डेट्स भी आ चुकी हैं, आई होप आप लोग सभी लोग प्रिपरेशन चालू कर दिए होंगे, ठीक है? तो आपको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ, जितने ज़्यादा लोगों को हो सकता है उतने लोगों को बताइए। चलिए, थैंक यू। और